प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 फरवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रियो, आज का विषय है वह हमें स्वीकार करता है। जब हम अपने प्यारे प्रभु को देखते हैं जो खुशी खुशी हमारी कमजोरियों और बीमारियों को स्वीकार करते हैं तो हमारा हृदय बेहिसाब खुशी से भर जाता है। हमारी आंखें शुक्रगुजारी के आंसुओं से भर जाती हैं। और कौन हमसे उस प्यार को कर सकता है जो परमेश्वर हमसे करता है। सचमुच वो बिना हिचकिचाहट हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेता है। दुनिया के तौर तरीकों को देखें, क्या कोई है जो खुशी खुशी दूसरे इंसान या दूसरे मनुष्यों की कमजोरियों को स्वीकार करे। यह सच है कि जब दौलत होती है तो लोग उसे बांटने या फिर उसके साथ आनंद करने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब इज्जत, कामयाबी और शोहरत की बात आती है तो सब आपके साथ होते हैं। पर अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो तो सब ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के अलग हट गए। जब आप दर्द में होते, आंसू में होते तो कोई आपके साथ नहीं देता। और ठीक उसी समय जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता और हमें ऐसी हालतों में देखने नहीं पाता, लेकिन हमारी सहायता के लिए आगे आता है। अय्यूब के हालात को देखिए। जब अय्यूब के सब बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति जाती रही, तो अय्यूब उसके दूसरे अध्याय उसके 9वें पद में यहाँ तक कि उसकी स्त्री ने कहा कि क्या अब भी तू अपनी खराई पे बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आपकी भी जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जहाँ पे आप दुख और परेशानियों में अकेलेपन को महसूस करते हैं, लेकिन आपको पता, आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं। जब हम उसके पास आते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारे दुख की घड़ी में हमारी ताकत और हमारा बल है। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 23 और 24 पद कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी की मार खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को आप समझें और जानें कि हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थितियों में स्वीकार करता है। हम चाहे दुख की वादियों में भी होकर चले, वो हमें आराम देने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए अपना विश्वास, अपना भरोसा उस महान प्रभु पे बनाए रखें। आगे के मन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 13 पद, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 16 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 1 पद से लेकर 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।